गांव का नाम था पीपलपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। पर यह कोई आम पेड़ नहीं था। इस पेड़ के नीचे कभी कोई नहीं बैठता, बच्चे पास भी नहीं जाते, औरतें वहां से गुजरते हुए आंखें बंद कर लेती। बुजुर्ग कहते, ये पेड़ श्रापित है, यहां जो गया वापस नहीं आया। गांव में सालों से बस एक ही मौसम था, पतझड़। पत्ते कभी हरे नहीं होते, हर तरफ सूखे पत्ते, हवा में सरसराहट और एक अजीब सा सन्नाटा। कहानी की शुरुआत होती है 8 साल के बच्चे बंटी से। बंटी बहुत शरारती था। हर किसी की बात काटना, सबको परेशान करना उसकी आदत थी। उस दिन वो स्कूल से आते वक्त अचानक गायब हो गया। पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। हर घर में रोना धोना शुरू हो गया। बंटी की मां पायल गांव के चौपाल तक नंगे पांव दौड़ती आई और बोली, मेरा बंटी पतझड़ वाले पेड़ के पास देखा गया था। गांव के सरपंच ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा। जो गया वो कभी लौटा नहीं। लोग डर गए, पर एक आदमी था जो पीछे नहीं हटा। नाम था आरव। शहर से आया था, पेशे से पत्रकार, पर दिल से सच्चाई की तलाश में एक जिद्दी इंसान। वो गांव में एक रिपोर्ट बनाने आया था, पतझड़ में फंसे गांवों की कहानी। पर अब उसकी कहानी कुछ और बनने जा रही थी। आरव ने बंटी की मां से धीरे से पूछा, आपने बंटी को आखिरी बार कहां देखा था? पायल कांपती आवाज में बोली, पेड़ के पास, वो सूखे पीले पत्तों वाला पेड़। आरव ने फैसला कर लिया, अगली सुबह वो उस पेड़ तक जाएगा। कैमरा, टॉर्च और एक डायरी लेकर सुबह 4 बजे ही वो निकल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा एकदम थम गई। परिंदे उड़ना बंद कर चुके थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी। पेड़ बेहद ऊंचा था, पर उसकी एक भी पत्ती हरी नहीं थी। सब सूखी, पीली और जमीन पर बिखरी हुई। तभी आरव ने देखा, एक लकड़ी का खिलौना, टूटी हुई आंखें और उस पर लिखा नाम बंटी। उसने खिलौने को उठाया ही था कि पेड़ से एक तेज आवाज आई, रुक जा, मत छूना। आरव डर कर पीछे हटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सरसराहट और बंटी का खिलौना। उसी वक्त आरव को पीछे से एक झटका लगा। किसी ने उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा हाथ से छूट गया। उसे बस इतना दिखा, एक परछाई जो पेड़ के अंदर चली गई। आरव उठा, पर परछाई गायब हो चुकी थी। अब वो जान गया था, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसमें कुछ छुपा है। कहानी अब यहां से मोड़ लेती है। आरव अब ठान चुका था, वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। पर जो सच वो जानने वाला है, वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आरव रात भर सो नहीं पाया। बंटी का टूटा हुआ खिलौना उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। पेड़ से आती वो अजीब आवाज, वो परछाई, ये सब उसके दिमाग में किसी भूतिया फिल्म की तरह चल रहा था। लेकिन वो डरने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था कि जब तक बंटी का कुछ पता नहीं चलता, वो पीपलपुर से नहीं जाएगा। अगली सुबह आरव गांव के एक बूढ़े आदमी से मिला। नाम था दयाराम। गांव के सबसे पुराने और चुप रहने वाले इंसान। लोग कहते थे कि वो कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहता नहीं। आरव ने दयाराम से पूछा, बाबा, वो पेड़ क्या है? सच में श्रापित है? दयाराम ने चुपचाप आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे कोई सदियों पुराना जख्म दोबारा खुल गया हो। उसने धीमे स्वर में कहा,
उस पेड़ के नीचे 100 साल पहले खून बहा था। इंसानों का खून। बलिदान हुआ था। आरव चौंक गया। बलिदान? किसका? दयाराम ने चारों तरफ देखा, फिर आरव का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद किया, खिड़कियां ढकीन, और फिर धड़कते दिल से बोलना शुरू किया। 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। नाम था कालेश्वर। उसने गांव वालों को बहका दिया। कहा कि अगर हर 100 साल में एक मासूम बच्चे की बलि दी जाए तो गांव पर कभी विपत्ति नहीं आएगी और हमेशा अच्छी फसल होगी। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। दयाराम की आंखें भर आई। उस वक्त गांव वालों ने डर में आकर एक 7 साल के बच्चे को उस पेड़ के नीचे मार दिया। उसके खून से पेड़ की जड़ें सींची गई। पेड़ ने वो खून पी लिया और तब से ये पेड़ श्रापित हो गया। हर 100 साल में वो फिर से एक बच्चा मांगता है। आरव की रूह कांप गई। उसने धीरे से पूछा, अब 100 साल पूरे हो चुके हैं? दयाराम ने उसकी ओर देखा। इस साल पूरा हुआ है। आरव को अब सब समझ में आने लगा था। बंटी यूं ही नहीं गायब हुआ था। कोई है जो अब भी उस श्राप को निभा रहा है। कोई जो चाहता है कि बलि दोबारा दी जाए। उस रात आरव ने फैसला किया कि वो दोबारा पेड़ के पास जाएगा। इस बार अकेला नहीं, कैमरा, माइक और रिकॉर्डर लेकर। उसे सबूत चाहिए था। अगर वाकई ये सच था तो वो दुनिया के सामने लाकर रहेगा। अंधेरा होते ही वो दोबारा पेड़ के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में ठंडक और डर की बू। इस बार उसने देखा कि पेड़ के नीचे किसी ने मिट्टी हटाई है। वहां ताजा खुदाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को वहां दफनाया गया हो या फिर निकाला गया हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। सब कुछ एकदम काला। उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आरव ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज, वही फुसफुसाती, डरावनी, जो पिछली बार सुनी थी, वो लौटेगा और फिर बलिदान होगा। आरव की सांसें तेज हो गई। तभी मिट्टी के ढेर में से एक हाथ बाहर आया, छोटा सा, जैसे किसी बच्चे का। वो हाथ हिल रहा था। आरव कांप गया। उसने जल्दी से कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन तभी किसी ने उसके कैमरे को लात मारकर गिरा दिया। कैमरे का लेंस टूट गया। स्क्रीन ब्लैक। अब वहां कुछ था, कोई परछाई जो धीरे धीरे पेड़ से बाहर आ रही थी। काले कपड़े, लंबे बाल, बिना चेहरा, बस एक साया। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। साया उसके पास आया और बंटी के खिलौने को उसकी जेब से निकाला। आरव को उसकी फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। एक गया है, दूसरा आएगा। 100 साल पूरे हुए हैं। अब अगला बारी तुम्हारी है। और फिर साया गायब हो गया। खिलौना भी। आरव वहां बेसुध गिर गया। जब सुबह गांव वालों ने उसे पेड़ के पास बेहोश पड़ा देखा, उसके हाथ में एक पर्ची मिली। बलिदान अधूरा है। गांव वालों की आंखों में डर लौट आया था। आरव को समझ आ गया था, सिर्फ बंटी नहीं, अब वो खुद भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल ये था, अगला कौन होगा? कौन निभाएगा अगली बलि? आरव अब डर के साथ साथ गुस्से में भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इस सब के पीछे है। क्या वाकई कोई तांत्रिक की आत्मा इस पेड़ में बसी है, या फिर कोई इंसान गांव वालों के डर का फायदा उठाकर ये सब कर रहा है? उसने ठान लिया था कि अब जो भी हो, वो इस राज को पूरी तरह खोल कर रहेगा। लेकिन इसके लिए उसे सबूत चाहिए था, पक्के सबूत। इसलिए वो उसी दिन दोपहर में
गांव के पुराने पंचायत भवन गया। वहां एक कमरा था जिसे बरसों से किसी ने नहीं खोला था, धूल और मकड़ियों के जालों से भरा। कहा जाता था कि उस कमरे में गांव के पुराने रजिस्टर, नक्शे और कागजात रखे हुए हैं। आरव ने बड़ी मुश्किल से वो कमरा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाकर वो धीरे धीरे लकड़ी की पुरानी अलमारियों की तरफ बढ़ा। अलमारी में कई पुरानी किताबें और फाइलें थी। पन्ने फटे हुए, कई जगहों से गीले और खराब हो चुके थे, लेकिन एक किताब में उसे कुछ खास मिला। किताब के आखिरी हिस्से में पुराने अक्षरों में लिखा था, कालेश्वर तांत्रिक की लिखी विधि, बलिदान मंत्र और श्राप मुक्ति का उपाय। आरव की आंखें फटी रह गई। उसने वो पन्ने ध्यान से पढ़ने शुरू किए। लिखा था, श्राप तब तक बना रहेगा जब तक मासूम का खून जड़ को छूता रहेगा। बलि तब रुकेगी जब वही खून देने वाला अपनी आत्मा को समर्पित करेगा, या कोई जिसने श्राप देखा हो उसका सामना करे और जीवित लौट आए। इसका मतलब था कि या तो जिसने बलि दी थी, यानी गांव के पूर्वजों में से कोई उसका वंशज आत्मसमर्पण करे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पेड़ की आत्मा से सीधा सामना कर चुका हो और फिर भी जिंदा वापस आ जाए। आरव ने खुद से कहा, मैं उस परछाई से मिल चुका हूं, मैं जिंदा हूं। शायद मैं ही वो दरवाजा बंद कर सकता हूं। जैसे ही उसने ये सोचा, किताब के बीच से एक पुराना फोटो गिरा। फोटो में वही पेड़ था, लेकिन उसके नीचे 4 आदमी खड़े थे। सभी के चेहरे साफ दिख रहे थे। पीछे लिखा था, श्राप देने वाले चारों 1925 इंच। आरव ने फोटो को ध्यान से देखा। एक चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने जूम करके देखा और उसके होश उड़ गए। वो चेहरा दयाराम बाबा से बिल्कुल मिलता जुलता था। क्या दयाराम बाबा का इस श्राप से कोई रिश्ता है? आरव सोच में पड़ गया। वो सीधे बाबा के घर पहुंचा। बाबा अकेले बैठे थे, कुछ बड़बड़ाते हुए। आरव ने फोटो उनके सामने रखा। दयाराम की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने कांपते हाथों से फोटो उठाया और कुछ देर तक देखते रहे। फिर आंखें बंद की और बोले, ये मेरे परदादा है, गणेश राम। उन्होंने ही सबसे पहला बलिदान करवाया था। तांत्रिक के कहने पर आरव ने गुस्से से कहा, तो अब अगली बलि आपका परिवार देगा? दयाराम ने चुपचाप सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, वक्त आ गया है, पर मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, आरव ने कहा। लेकिन आपके खून में वही डर अब भी बह रहा है। दयाराम कुछ नहीं बोले। रात होते ही आरव दोबारा पेड़ के पास गया। इस बार उसके साथ था बंटी का बड़ा भाई विवेक, जो शुरू से ही चुप था। लेकिन आरव को शक था कि कुछ न कुछ वो जानता है। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, जमीन फिर से कांपने लगी। एक डरावनी गंध हवा में घुल गई। पेड़ की टहनियां हिलने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। आरव ने किताब में पढ़ा मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। जो सत्य है वही बचेगा, जो झूठ है वो मिटेगा। श्राप अब खत्म होगा। अचानक विवेक जोर से चिल्लाया, नहीं, बलि पूरी होगी। आरव चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। विवेक के हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। विवेक, तू पागल हो गया है? आरव ने चिल्लाकर कहा। मैं ही हूं अगला संरक्षक, विवेक बोला। मेरे दादा ने पिछली बलि दी थी, अब मेरी बारी है, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आरव को सब समझ आ गया था। ये सिर्फ आत्मा या श्राप की बात नहीं थी। ये एक परंपरा थी जो डर के नाम पर पीढ़ियों से चलती आ रही थी।
किसी को तो इसे तोड़ना था। विवेक ने हमला किया, लेकिन आरव ने खुद को बचा लिया। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हुई। आरव का हाथ चाकू पर लगा और खून गिरा पेड़ की जड़ों पर। जैसे ही खून जड़ों से टकराया, जमीन में से एक औरत की चीख सुनाई दी, लंबी, डरावनी, जैसे किसी की आत्मा छटपटा रही हो। फिर पेड़ से धुआं निकलने लगा और परछाई दोबारा दिखाई दी, पर इस बार वो परछाई डरावनी नहीं लग रही थी। जैसे कुछ कह रही हो, जैसे आजाद होना चाहती हो। आरव ने आंखें बंद की और वही मंत्र दोहराया, श्राप अब खत्म होगा, बलि अब रुकेगी। धीरे धीरे परछाई मिटने लगी, हवाएं रुक गई, पेड़ शांत हो गया। विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा। आरव वही जमीन पर बैठा सांसें लेता रहा। उसे लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतर गया हो। लेकिन तभी एक आवाज आई, श्राप तो टूटा, पर जिसकी रगों में डर बहता है, वो फिर से किसी दिन इसे जगाएगा। आरव चौंका, पर अब वहां कोई नहीं था। बस वो पुराना पेड़, बिल्कुल शांत। आरव अब गांव में ही रुक गया था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, श्राप टूट चुका है, विवेक बेहोश है और पेड़ अब शांत है। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो कह रहा था, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। लोग बात कर रहे थे कि रात को पेड़ के आसपास किसी और के रोने की आवाजें आई थी। कोई कह रहा था किसी औरत की चीख थी, कोई कह रहा था किसी बच्चे की हंसी। आरव को शक हुआ। वो सीधा मुखिया के पास गया। कोई बच्चा गायब है क्या? आरव ने पूछा। मुखिया ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक बुजुर्ग औरत आई, जिसकी आंखें लाल थी, जैसे रात भर रोई हो। मेरा पोता छोटू रात से नहीं मिला। वो औरत रो पड़ी। आरव को झटका लगा। उसने तुरंत पूछा, कब से? रात को सोते वक्त तो बगल में था, सुबह उठे तो नहीं था। दरवाजा खुला था और उसकी चप्पलें भी नहीं है। आरव को झटका सा लगा। उसने वही खड़े दयाराम बाबा की ओर देखा। बाबा अब चुप नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, शायद श्राप नहीं टूटा, सिर्फ शांत हुआ है। तो अब क्या? आरव बोला, कब तक ऐसे ही मासूम बच्चे गायब होते रहेंगे? बाबा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब तक पेड़ की आत्मा पूरी तरह मुक्ति नहीं पा लेती, तब तक उसकी भूख रुकेगी नहीं। आरव ने गुस्से से कहा, मैंने उसकी परछाई को जाते देखा था। परछाई गई, पर जड़ें अभी भी जिंदा है। बाबा की आंखें नम थी। आरव अब सब समझ चुका था। उसने फैसला लिया, अब की बार वो उस आत्मा से सीधे बात करेगा। लेकिन कैसे? उसे याद आया, किताब में एक और पेज था जिसे उसने ध्यान से नहीं पढ़ा था। वो दोबारा पंचायत भवन गया। उसी अलमारी से वो किताब निकाली और आखिरी पेज खोला। उसमें लिखा था, जिस दिन चांद पूरा हो और हवा ठंडी हो, उस रात आत्मा से बात की जा सकती है, अगर कोई अपना खून चढ़ाए और मन साफ हो। उसने चुपचाप किताब बंद की और आसमान की ओर देखा। चांद आधा था। 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। आरव ने 2 दिन तक इंतजार किया। इस दौरान वो गांव के पुराने लोगों से मिला, छोटे छोटे बच्चों से बात की, गांव के चारों कोनों में घूमकर देखा कि कहीं कोई सुराग मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। फिर आई पूर्णिमा की रात। आसमान नीला और चमकदार था। हवा में ठंडक थी। पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। आरव अकेला गया, बिना किसी को बताए। हाथ में एक लाल धागा बांधा, जो दयाराम बाबा ने दिया था।
ये तुझे बचा सकता है, शायद, बाबा ने कहा था। आरव पेड़ के पास पहुंचा और वही जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी उंगली चाकू से हल्की सी काटी और कुछ बूंदे पेड़ की जड़ों पर टपकाई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक चारों ओर से हवा तेज चलने लगी, जैसे पेड़ के तने में से कोई सांस ले रहा हो। आरव ने आंखें बंद की और दिल से कहा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, तू कौन है, क्या चाहता है। एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कई औरतों की आवाज एक साथ बोल रही हों। मैं वो हूं जिसे जिंदा गाड़ दिया गया, अपनी जुबान के कारण। मैं वो हूं जिसे दफनाया गया श्राप बनाकर। मैं वो हूं जिसने अपने बच्चे को खोया और अब हर पीढ़ी से एक बच्चा मांगती हूं, क्योंकि मैंने भी तो अपना खोया था। आरव की आंखें भर आई। वो बोला, तुझ पर जुल्म हुआ था, पर अब तू भी जुल्म कर रही है। वो छोटे बच्चे तेरा क्या बिगाड़ते हैं? वो मेरे बेटे जैसे हैं। मैं उन्हें अपने पास रखती हूं, उन्हें दर्द नहीं देती, बस इस दुनिया से ले जाती हूं जहां मुझे दफनाया गया था, अकेले, अंधेरे में। आरव बोला, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो तू ये सब बंद कर। मैं तुझे तेरी कब्र तक लेकर चलूंगा। तेरे बेटे की हड्डियां वहीं हैं। मैं सब खोजूंगा, पर मासूम बच्चों को छोड़ दे। कुछ पल के लिए हवा थम गई। फिर एक धीमी सी फुसफुसाती आवाज आई, तू मेरा बेटा जैसा है। अगर तू सच में मुझे मुक्त कर सके तो मैं सब छोड़ दूंगी, वरना मैं लौट आऊंगी और पूरा गांव ले जाऊंगी। इतना कहकर हवा शांत हो गई। पेड़ फिर से ठंडा हो गया। आरव अब जान चुका था कि उसे क्या करना है। उसे उस औरत की कब्र खोजनी होगी, उसके बेटे की हड्डियां ढूंढनी होंगी और आत्मा को शांति दिलानी होगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? गांव के जंगल में, जहां अब कोई नहीं जाता, जहां सदी भर पहले उस औरत को जिंदा दफनाया गया था, वहां उसे अकेले जाना होगा। और शायद वो अकेला न हो। आरव ने अगली सुबह गांव वालों से कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर उसने बताया कि वो जंगल के उस हिस्से में जा रहा है जहां किसी ने कदम नहीं रखा, तो सब उसे रोक लेंगे। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसी जगह जाना होगा जहां 100 साल पहले उस औरत को जिंदा दफनाया गया था। दयाराम बाबा ने उसे एक नक्शा दिया, पुराना और फटा हुआ। उस पर सिर्फ कोयले से बने निशान थे। शमशान के पीछे की पहाड़ी, सूखे कुएं के पार, 3 पत्थरों का मंडल। वही है वो जगह। आरव ने बैग में पानी की बोतल, टॉर्च, कुछ नमक और लाल धागों का गुच्छा रखा। बाबा ने कहा था, जहां आत्माएं भटकती हैं, वहां नमक और धागा तुझे बचा सकते हैं। शाम ढलते ही आरव जंगल की तरफ बढ़ा। सूरज के आखिरी उजाले में पेड़ और परछाइयां डरावनी लग रही थी। हर आवाज अब कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज, कभी कभी किसी दूर की हल्की सी फुसफुसाहट। उसने शमशान के पीछे की पहाड़ी पार की। वहां सच में एक पुराना सूखा कुआं था। कुएं की ईंटें टूटी हुई थी और नीचे सिर्फ अंधेरा था। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और पार किया। आगे जाकर 3 पत्थरों का मंडल दिखा। पत्थर गोल घेरे में रखे थे और बीच में काली मिट्टी थी, गीली, गाढ़ी, अजीब सी बदबूदार। जैसे ही उसने उस घेरे के पास कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। आसमान पर चांद अब बादलों से ढक गया था। अचानक जमीन के नीचे से हल्का कंपन हुआ। आरव ने किताब में पढ़ा था,
जहां आत्मा दबी हो, वहां धरती कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती। उसने धीरे से एक धागा अपने गले में बांधा और मंडल के बीच घुटनों के बल बैठ गया। आंखें बंद करके वो बुदबुदाया, मैं आया हूं तुझे मुक्त करने। दिखा मुझे तेरी सच्चाई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर जमीन से निकलती सी एक धीमी चीख सुनाई दी। आरव ने देखा कि काली मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी थी, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मिट्टी फटी और उसमें से एक सड़ी हुई हड्डी बाहर निकली। आरव डर के मारे पीछे हटा, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और टॉर्च की रोशनी में देखा। वो एक छोटे बच्चे की हड्डी थी। वो चौंक गया। ये तो आत्मा का बेटा है। और तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से टॉर्च इधर उधर घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन फिर उसके पीछे से एक ठंडी सांस सी आवाज आई, वो मेरा बच्चा है, मत छू उसे। आरव ने पलट कर देखा और एक साया सामने खड़ा था। लंबा, सफेद साड़ी में लिपटा, बिखरे बाल और बिना चेहरा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुझे मुक्ति दिलाने आया हूं। साया बोला, अगर सच्चे हो तो मुझे और मेरे बेटे को वही ले चलो जहां हम पहली बार मिले थे, जहां उसने मुझे मां कहा था। वहां हमारी मुक्ति होगी। आरव की आंखें भर आई। उसने वो हड्डी अपने कपड़े में लपेटी और साया की तरफ देखा। तू मेरे साथ चलेगी? उसने पूछा। साया ने धीरे से सिर हिलाया। आरव वापस जंगल से निकला, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा आते समय था। हर पेड़ अब अलग दिख रहा था, जैसे रास्ता बदल चुका हो। फिर अचानक एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। अंकल, यहां से जाओगे तो गिर जाओगे। आरव ने पलटकर देखा। छोटी सी बच्ची, सफेद फ्रॉक में, लेकिन पैर नहीं थे। वो डर से कांप गया। टॉर्च की रोशनी उस बच्ची पर गई और वो गायब हो गई। उसने दौड़ना शुरू किया, पेड़ों के बीच भागता रहा, जब तक कि उसे शमशान का रास्ता फिर से नहीं दिखा। गांव में सब सो रहे थे। आरव ने सीधे उस पुराने पीपल पेड़ के नीचे बेटे की हड्डी रख दी और कहा, अब तुझे तेरे बेटे के पास रख रहा हूं। अब तेरा बदला पूरा हुआ। अब जा, मुक्त हो जा। साया सामने आई। उसने हड्डी को हाथ लगाया, एक पल रुकी और फिर मुस्कुराई। तू मेरा बेटा नहीं था, पर तुझसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और वो हवा में घुल गई। आरव को लगा जैसे हवा अब हल्की हो गई है। पेड़ की पत्तियां अब डरावनी नहीं थी, बस पेड़ की तरह थी। लेकिन तभी, उसी पल, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। वो छोटू था, जो 2 दिन पहले गायब हुआ था। मैं कहा था अंकल, छोटू ने मासूमियत से पूछा। आरव उसे गले से लगाकर रो पड़ा। पर फिर छोटू ने कुछ ऐसा कहा जो आरव को झकझोर गया। वहां एक और औरत भी थी, पर वो कह रही थी, अब मैं नहीं, अगली बार मेरा नंबर है। अब मां जागेगी। बड़ी मां। आरव ठिठक गया। बड़ी मां? उसने दोहराया। छोटू ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा, असली श्राप अभी बाकी है। आरव को रात भर नींद नहीं आई। छोटू के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अब मां जागेगी। बड़ी मां? ये कौन थी बड़ी मां? क्या श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था? सुबह होते ही वो सीधा दयाराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे, जैसे वो जान रहे हों कि आरव आने वाला है। तू आ गया, बाबा बोले। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आरव ने छोटू की बात बताई।
बाबा की आंखों में डर साफ झलक गया। हम सबने सोचा था कि श्राप खत्म हो गया। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, पर वो तो बस एक परत थी। असली श्राप, बड़ी मां का, वो तो अब शुरू होगा। बड़ी मां कौन है? आरव ने पूछा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और घर के अंदर ले गए। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में से उन्होंने एक मोटी किताब निकाली, धूल से भरी, लेकिन सुनहरे अक्षरों से लिखा था, विनाशिनी देवी की कथा। बाबा ने किताब खोली और बोला, 100 साल पहले सिर्फ एक औरत को जिंदा नहीं दफनाया गया था, उसकी मां को भी जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि वो जादू जानती थी। गांव वालों ने डरकर उसे विनाशिनी कहा और उसी के नाम पर यह पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चला आ रहा है। पर वो आज तक क्यों नहीं जागी? आरव ने पूछा। क्योंकि कोई उसकी बेटी की आत्मा को छेड़े बगैर वहां नहीं गया। पर अब तू गया, तूने उसे मुक्त किया और इससे बड़ी मां की नींद टूटी है। आरव समझ गया कि अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया। पेड़ों पर कौवे बैठने लगे, जो लगातार एक ही दिशा में देख रहे थे, पीपल के पेड़ की तरफ। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्हें रात में एक औरत दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बच्चों को बुला रही थी, आओ मेरी गोद में सो जाओ। गांव में डर फैल गया। बच्चे रात में अचानक नींद में चलने लगे और एक बच्चा फिर से गायब हो गया। इस बार आरव को डर नहीं आया, उसे गुस्सा आया। अब ये सब खत्म होना चाहिए। उसने बाबा से पूछा, क्या कोई तरीका है इस बड़ी मां को रोकने का? बाबा ने कहा, है, पर यह आसान नहीं है। तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसे जलाया गया था, और तुझे वहां उसे उसके ही मंत्रों से बांधना होगा। कैसे? तुझे उसके नाम से उसका बल बुलाना होगा, फिर उसे उसके ही श्राप के घेरे में बांधना होगा। नमक, लाल धागा और एक इंसान की सच्ची आहुति। आहुति? आरव चौंक गया। मतलब, कोई जिसे स्वेच्छा से खुद को बलिदान करना हो, बिना किसी जबरदस्ती के। आरव चुप हो गया। उस रात वो अकेला जंगल की उस सबसे पुरानी जगह पर गया। एक पुराना चबूतरा, जिसके चारों ओर राख और जली हुई लकड़ियों के निशान थे। उसने वहां चारों तरफ नमक की लकीर बनाई, लाल धागों से एक घेरा तैयार किया। बीच में खड़ा होकर उसने जोर से पुकारा, विनाशिनी, आओ। मैं जानता हूं तू जाग चुकी है, तुझे तेरा बदला चाहिए ना? आ। एक पल के लिए जंगल शांत हो गया। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ एक साथ हिलने लगे, धरती कांपने लगी। फिर वो आई, विनाशिनी, लाल साड़ी में, जलते हुए चेहरे के साथ, बाल खुले और हवा में उड़ते हुए। उसकी आंखों में आग थी। तूने मेरी बेटी को छुड़ाया, अब मुझे क्यों रोकेगा? वो चीखी। आरव बोला, क्योंकि तेरा बदला अब मासूमों की जान ले रहा है, और ये मैं नहीं होने दूंगा। विनाशिनी जोर से हंसी। तू क्या कर लेगा इंसान? आरव ने अपनी जेब से एक लोहे की कील निकाली, जो बाबा ने दी थी। उस पर संस्कृत में एक मंत्र खुदा हुआ था। उसने वो कील जमीन में गाड़ दी और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम हरि विनाशिनी रक्ष रक्ष स्वाहा। विनाशिनी चीखी, बंद कर। ये मेरा मंत्र है, इसे तू नहीं पढ़ सकता। मैं तुझसे ही तुझे बांध रहा हूं। आरव चिल्लाया। हवा और तेज हुई, लेकिन नमक और धागे का घेरा अब जलने लगा था, जैसे आग की दीवार बन गई हो। विनाशिनी उस घेरे के अंदर फंस गई। तेरा श्राप अब खत्म होता है, आरव ने कहा और आखिरी मंत्र बोला,
ओम नमः शांतिये शांतिये शांतिया। एक भयानक चीख के साथ विनाशिनी हवा में भस्म हो गई। अचानक जंगल शांत हो गया, हवा रुक गई, पत्तियां स्थिर हो गई और आसमान पर चांद फिर से साफ दिखने लगा। आरव वही जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सुबह तक गांव में खबर फैल गई, श्राप टूट चुका है। जो बच्चा गायब हुआ था वो मंदिर के पीछे बेहोश मिला, लेकिन सही सलामत। गांव में फिर से रंग लौट आया। पीपल के पेड़ से पत्तियां अब झड़ना बंद हो गई थी। पतझड़ अब सिर्फ मौसम था, डर नहीं। आरव ने गांव छोड़ दिया, पर जाते जाते उसने बाबा से कहा, अगर कभी फिर कोई आवाज आए, कोई परछाई दिखे, तो मुझे याद करना। बाबा मुस्कुराए, अब नहीं आएगी, तूने हमें आजाद किया है। आरव ने आखिरी बार उस पेड़ की ओर देखा। अब वो बस एक आम सा पेड़ लग रहा था, पर उसके नीचे की मिट्टी अब भी गीली थी, जैसे कुछ कह रही हो। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वो बस सो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।